हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों हम सिंपल से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे और इसी तरह से दोस्तों छोटी छोटी हम वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पूरा ख़त्म कर देंगे कि सभी कोई क्वेश्चन दोस्तों नहीं छूटेगा। बस ये है कि दोस्तों तीन तीन चार चार क्वेश्चन के हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हर एक टाइप जो है उसका अलग अलग है, तो एक एक टाइप एक वीडियो में मैं डालूंगा। तो जैसे कि हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं छोटे वीडियो में, लेकिन बड़ा धमाका एक मेथड से लगाएंगे। कोई फार्मूला का हम यूज नहीं करेंगे, एक मेथड, एक अच्छा मेथड जो हर एक क्वेश्चन में दोस्तों लग सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा मेथड, कैसे इसको यूज करेंगे। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दोस्तों आप निकालना बिल्कुल आसान है, क्योंकि समय और दर आपस में गुणा हम कर लेंगे और कुल मूलधन का हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारे पास ब्याज मिल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज को ब्याज बढ़ता जाता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर कंडीशन क्या है, बढ़ जाती है हल करने की। तो देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल हम तरीके से बताएंगे और उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आ जाएगा। और एग्जाम हॉल में भी आप अच्छे से इसी तरह करेंगे तो कम समय में देखते हैं दोस्तों कौन से कैसे ये क्या करेंगे। तो जैसे नंबर 1 क्वेश्चन है कि 1536 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। यानी वार्षिक से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 1536 रुपए हमारे पास मूलधन है और दर है 12.5% वार्षिक और 3 वर्ष का ब्याज निकालना। दोस्तों एक पार्ट वैल्यू आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप देख लीजिए पार्ट वैल्यू से कैसे चक्रवृद्धि ब्याज हल होते हैं। तो पार्ट वैल्यू जैसे हमारे पास दर, सबसे पहले हम दर को सिंपल कर लेंगे। जैसे 12.5% है तो 12.5% को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसको क्या आप हल कर लेंगे तो थोड़ा 12 दूनी 24 एक 25, यानी 25/2% हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लग जाएगा। इसको काट लेंगे तो 25/200 यानी 1/8। दोस्तों अगर हम 1/8, अब यहीं से पूरा खेल चालू हल करने का। तो जो नीचे होता है दोस्तों यहाँ पर जो दर में पार्ट वैल्यू हम बना के, जब हम नीचे जो होता है ये हम रेशियो में मूलधन मान लेते हैं। तो रेशियो में यदि अगर मूलधन 8 है तो ऊपर जो होता है उसको हम ब्याज मानते हैं। यानी यदि कोई मूलधन 8 रुपए होगा तो उसका ब्याज 1 रुपए होगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 8 रुपए में 1 रुपए ब्याज बढ़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल के लिए है, तो क्वेश्चन में 3 वर्ष के लिए दिया है। तो 8 रुपए का 1 रुपए बढ़ेगा तो 8 से 9 हो जाएगा। एक साल में 8 से 9, दूसरे साल में भी 8 से 9, तीसरे साल में भी 8 से 9। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से ये ब्याज बढ़ता है। तो देखते हैं कैसे, 8 से 9, तो इस तरह से 3 वर्ष में है तो 3 वर्ष तक जाएंगे। तो दूसरे वर्ष में भी 8 से 9, तीसरे वर्ष में भी 8 से 9। अब दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि अगर हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास मूलधन मिलेगा, और यदि हम इसको अगर हम गुणा आपस में करेंगे तो मिश्र धन मिलेगा। क्योंकि एक साल का जो मिश्र धन हमने निकाला रेशियो में 8 1 9, यानी मूलधन यदि 8 था तो उसका मिश्र धन 8 1 9 हो जाएगा। तो इधर मिश्र धन चलेगा, इधर मूलधन चलेगा। तो 8 और 8, 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, 3 वर्ष था तो 3 बार हमने लिखा। यदि 4 वर्ष होता तो 4 बार लिख लेते। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन और मूलधन दोनों का अंतर ब्याज होता है। तो हमको अंतर यहाँ से निकालना है। अब अंतर कैसे निकलेगा, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, 512, 9 का क्यूब होता है 729। तो दोस्तों यदि अगर हम रेशियो में देखें तो 512 मूलधन और रेशियो में अगर हम देखें मिश्र धन 729, लेकिन वास्तव में मूलधन कितना था, तो रियल में वास्तव में जो मूलधन है वो 1536 है। तो जो 512 हमारे हिसाब से 512 और क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन 1536 है। तो हम 512 के जो है बराबर कर लेंगे, 512 बराबर है 1536 के। तो 1 बराबर हम निकाल लेंगे, यानी 1 बराबर इसको काटेंगे
तो 512 का अगर हम 1536 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 1 बराबर 3 के। तो दोस्तों हमसे पूछा है ब्याज क्या होगा, तो ब्याज हमने बताया कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर बताएंगे। तो मिश्र धन है रेशियो में 729, मूलधन है 512, तो वह रेशियो में कितना है जो है ब्याज, तो रेशियो में इनका क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो अंतर जो निकालेंगे तो 9 से यानी इसका अंतर कर लेंगे, 9 से 2 घटाएंगे, यानी 9 से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 12 यानी 2 से 1 घटाएंगे तो 1, और उसके बाद हम 7 से 5 घटाएंगे तो 2, यानी रेशियो में जो अंतर आया है वो 217 है। लेकिन और 1 बराबर यहाँ 3 है, तो रियल में ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर 3 गुणते 217, यानी 3 गुणे 217, तो 3 सत 21, और 3 एक कम, 3 2 5, और 3 दूनी 6, यानी 651 रुपए क्या होगा, ब्याज होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों है ये सिंपल, लेकिन हम पूरा आपको बताए हैं। यहाँ पर सभी एक कुछ नहीं लिखना, यहाँ से अंतर तुरंत करके हम क्या करेंगे, ये 8 1 9 8 1 9 3 बार करके उसका हम गुणा कर लिया, इधर मूलधन इधर मिश्र धन दोनों का अंतर किया तो ब्याज आ गया। लेकिन ये रेशियो में है, तो मूलधन हमारे पास वास्तव 1536, तो रेशियो में 512, 512 बराबर 1536, 1 बराबर 3 के, ब्याज निकालेंगे तो 1 बराबर 3 के, तो 217 बराबर, तो 3 गुणे 217 यानी 551, 3 सत 21, 3 एक कम 3 2 5, और 3 दूनी 6, यानी 651 रुपए आपका ब्याज निकल आया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देखिए आप 3 ब्याज की दर हैं, एक 10% है, और दूसरे यानी पहले वर्ष जो है 10%, दूसरे वर्ष जो है 20%, तीसरे वर्ष कह रहा 25%, तो ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, सेम ऐसे ही है, ये भी हल हो जाएगा। तो एक तरफ हम देखेंगे दर है 10%, तो अब तुरंत इसको निकालेंगे। 10% का कितना होगा, पार्ट 1/10, यानी 1/10 का 10 से हम 1 रुपए बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी 10 से कोई राशि कितनी हो रही है 11। तो अब यह पहले वर्ष का है, दूसरे वर्ष में ब्याज बदल दिया तो अब इसका दर भी बदल जाएगा। तो 20% जो दर है इसका पार्ट वैल्यू बनाएंगे, यानी 10 का बनाएंगे 1/10, और 20 का हो जाएगा 20 पंचे 100, 1/5। इसी तरह से दोस्तों जो 25 का बनाएंगे तो 1/4 आएगी। तो यहाँ से हम 20% देखेंगे तो यहाँ से 5 से 6 हो जाएगा, और उसके बाद 25 चौको 100, यानी 4 से 5 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों इसको हम हल कर लेंगे। अब यहाँ से हम मिश्र धन मूलधन निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ से 10 × 50 और 50 का चौको करेंगे तो 200, इधर 11 छक्का 66, 66 पंचे 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33, यानी 330 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर देखो तो यहाँ से जो 200 है ये रेशियो में मूलधन है, इधर देखे मिश्र धन 330, लेकिन रियल में मूलधन कितना है 1000, यानी 10,000 है। जो रियल में मूलधन है 10,000, तो 200 बराबर 10,000 रख लेंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, और 2 पंचे 10, यानी 1 बराबर अगर देखो आप तो 50 रुपए निकल रहा है। 1 बराबर 50, यानी 200 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 50 आएगा। देख लेते हैं, 2 से 2 0 कटेगा, और 2 का 100 में भाग देंगे तो 50, ठीक है। 1 बराबर 50 के। अब हमसे पूछा है ब्याज क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर करेंगे। तो 330 से अगर 200 हम घटाएंगे माइनस करेंगे तो 130। तो जो हमारा ब्याज है, जो रेशियो में ब्याज हमारे पास 130, और वास्तव में क्या होगा ब्याज, तो वास्तव में ब्याज 130 गुणे में 1 बराबर 50 के, तो ये 50 के इसमें क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास ब्याज मिल जाएगा पूरा। तो 13 × 5 = 65, और डबल 0 लगा देंगे, यानी 6500 रुपए उसका क्या होगा 3 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। इस तरह से दोस्तों ये भी लग जाएगा। अब इस तरह अब आगे देखते तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है 1600 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही, या इसमें दोस्तों तिमाही भी बोल देता है। तो छमाही में अगर ब्याज दर दे दिया जाए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज छमाही दे है, छमाही दे का मतलब ये है कि प्रत्येक 6 माह में एक बार ब्याज, फिर दोबारा जो है 6 माह में एक बार ब्याज, यानी साल भर में, यानी 1 साल में ब्याज देना है तो 2 बार होगा। तो इसको हम सीधे ऐसे पढ़ लेते हैं कि यदि छमाही है तो ब्याज को आधा, समय को दुगना कर देते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों हम याद करेंगे कि अगर छमाही ब्याज दे रहा है तो समय का हम दुगना करेंगे और दर को आधा कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दर कितनी है। तो दर हमारे पास 10% है, लेकिन रियल में अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो कितना करेंगे 5%। जो समय हमारे पास समय है 1 वर्ष, तो इसको दुगना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह से अब दोस्तों क्या हुआ कि दर हमारे पास 5% मिल गई और जो मूलधन है वो है 1600 रुपये। अब इसी तरह सेम यही भी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अब हमें क्या 2 बार इसको ब्याज जो है देना पड़ेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 5% की अगर हम पार्ट वैल्यू बनाएंगे तो 1/20 हो जाएगी। अब इसको कैसे बनाते हैं एक बार और दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे 5% है तो इसको हम परसेंट हटा लेते हैं, बटे में हम 100 कर लेंगे और 5 का भाग कर लेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों 1/20 हम ले लिया। अब 1/20 हम डायरेक्ट क्या करेंगे 20 रुपये रेशियो में अब देखेंगे। अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप आइए रेशियो में 1/20 में। अब अगर आपके पास 20 रुपये है तो उस पर क्या है, ये मूलधन है, ये ब्याज होता है। तो अगर 20 रुपये मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज होगा, तो मिश्र धन 21 हो जाएगा। तो कितने तक जाना हमें 2 बार। एक बार तो हमने दे दिया, दोबारा हम देंगे तो फिर यही क्रिया करेंगे 20 से 21। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे पास मूलधन होता है, ये हमारे पास मिश्र धन होता है। हमको पूछा है कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज में वही फिर हम करेंगे जैसे इसमें करते थे कि 20 हम 400। अगर हम इधर 400 ले लिया, ये हो जाएगा मूलधन, इधर हो जाएगा 21 का 21 में वर्ग कर लेंगे तो 441। यानी अब हमारे पास ये मिश्र धन और मूलधन निकल आया है। इसका अंतर कर लेंगे तो 1 से 0 1, 4 से 0 4, 4 में से 4 कुछ नहीं। यानी उसके पास जो रेशियो में अगर हम पूछें कि रेशियो में ब्याज कितना है तो 41, लेकिन रियल में निकालना है तो हमारे पास रियल में जो मूलधन है इस पे रेशियो में तो वो कितना है 400, लेकिन वास्तव में कितना है 1600। तो इसको दोस्तों हम काट लेंगे तो 0 से 0 और 4 चौको 16, यानी 400 का हम 1600 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 4 के। जब 1 रेशियो बराबर 4 के तो 41 का हमें गुणा कर लेना है, तो 41 गुणे 4। तो ब्याज हमारे पास क्या निकल आया, ब्याज निकलेगा 4 1 कम 4, 4 चौको 16, यानी 164 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों ये भी लग जाएगा। यानी तिमाही बोलता तो तिमाही के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि जो दर होती है उसको चौथाई करते हैं, समय को 3 गुना कर लेते हैं। क्योंकि जब तिमाही कहता तो 3 करके उसमें ब्याज में जो है ब्याज देना पड़ेगा। तो उसमें हम समय को 3 गुना और दर को चौथाई कर लेंगे तो तिमाही वाला भी इस तरह निकल आएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यदि अगर ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और मिलते हैं एक और अच्छी बेहतर क्लास के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।